नमस्कार, विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। हमने सुभाषित रत्नानी इस पाठ के प्रारंभ के 5 श्लोकों का अध्ययन किया था। अब हम उसके आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जियेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे पीठ पीछे, कार्य हंतारम कार्य बिगाड़ने वाला, कार्य को नष्ट करने वाला, प्रत्यक्षम प्रियवादिनम और प्रत्यक्ष में सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाला, ऐसे तादृशम मित्रम ऐसे मित्र को वर्जित त्याग देना चाहिए। विषकुंभम पयोमुखम यह मित्र इस प्रकार है जैसे पयोमुखम मुख में, पयो दूध, मुख में दूध हो और विष कुंभम और अंदर भीतर विष भरा हुआ घड़ा, मतलब ऊपर उसमें दूध हो और अंदर विष भरा हुआ हो। ऐसे घड़े को जिस प्रकार त्याग देना चाहिए उसी प्रकार ऐसे मित्र को जो कि पीठ पीछे तो कार्य बिगाड़ने वाला हो और सामने आपके मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। उदेति सविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। सविता सूर्य, सूर्य उदेति ताम्रम उदित होते समय भी लाल होता है, और अस्तमेति और अस्त होते समय भी ताम्रम अस्ति और अस्त होते समय भी वह लाल होता है। मतलब सूर्य जब उदित होता है तब भी वह लाल होता है और जब सूर्य अस्त होता है तब भी लाल होता है। इसी प्रकार महताम महान व्यक्ति, संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता, संपत्ति हो या विपत्ति हो उसमें एक जैसे ही होते हैं। अर्थात महान व्यक्तियों पे चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों परिस्थितियों में एक से ही होते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुः विपरीतम एतज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खलस्य दुष्ट व्यक्ति की, विद्या विवादाय विवाद के लिए, धनम मदाय धन मद के लिए, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। और साधुहो विपरीतम एतज और सज्जन व्यक्ति की इससे विपरीत होती है। साधुहो विद्या सज्जन की विद्या, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, धनम दानाय धन दान के लिए, तथा शक्ति ही रक्षणाय शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। मतलब दुष्ट व्यक्ति की विद्या तो विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, और सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धम स्वयमेव संपदः। सहसा अचानक, अचानक बिना विचारे, क्रियाम न विदधीत कार्य नहीं करना चाहिए, बिना विचारे अचानक कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेकः परम आपदाम पदम, अविवेकः अज्ञान, परम आपदाम परम आपत्तियों का स्थान है, अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। वृणुते ही विमृश्य कारणम, विमृश्य कारणम अर्थात अत्यधिक विचार करके कार्य करने वाले का, गुण लुब्धः गुणों की लोभी, संपदा संपत्ति अर्थात लक्ष्मी, स्वयमेव वृणुते स्वयं ही वर्ण करती है। अर्थात जो व्यक्ति सोच विचार के अच्छी तरह से कार्य करता है उसके पास लक्ष्मी स्वयं ही आती है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्राणाम चेतांसी को नु विज्ञातुम अर्हति। वज्रातपि कठोराणि वज्र से भी अधिक कठोर, मृदूनि कुसुमादपि और फूल से भी अधिक कोमल, लोकोत्राणाम चेतांसी असाधारण व्यक्ति के चित्त को नु विज्ञातुम अर्हति कोई नहीं जान सकता। अर्थात ऐसे व्यक्ति के मन को कौन जान सकता है जो कि वज्र से भी अधिक कठोर तथा पुष्प से भी अधिक कोमल है। ऐसे व्यक्ति के मन को, असाधारण व्यक्ति के मन को कोई नहीं जान सकता। प्रश्नोत्तर।
लोकोत्तराणां चेतांसी कीदृशानि भवन्ति। असाधारण व्यक्तियों का चित्त किस प्रकार का होता है। लोकोत्तराणां चेतांसी वज्रादपि कठोराणि कुसुमादपि कोमलानि भवन्ति। असाधारण व्यक्तियों का चित्त वज्र से भी अधिक कठोर तथा पुष्प से भी अधिक कोमल होता है। कीदृशम मित्रम त्यजेत वर्जिएत वा, किस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम मित्रम वर्जिएत। पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाला तथा सामने मीठा बोलने वाले मित्र को त्याग देना चाहिए। खलस्य विद्या कस्महि प्रयोजनाय भवति। दुष्ट की विद्या किस प्रयोजन के लिए होती है। खलस्य विद्या विवादाय भवति। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है। खलस्य धनम किम अर्थम भवति। दुष्ट का धन किस लिए होता है। खलस्य धनम मदाय भवति। दुष्ट का धन मद के लिए होता है। खलस्य शक्ति ही किमर्थम भवति। दुष्ट की शक्ति किस लिए होती है। खलस्य शक्ति ही परेशान परिपीड़नाय भवति। दुष्ट की शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के लिए होती है। महताम एक रूपता कदा भवति। महान व्यक्तियों का एक रूप कब होता है। संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता भवति। संपत्ति हो अथवा विपत्ति, दोनों में ही महान व्यक्तियों का एक रूप होता है। मुझे उम्मीद है आपको सुभाषित रत्नानी इस पाठ के श्लोकों का अनुवाद अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। इसके आगे के श्लोकों का अनुवाद मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आप इसी प्रकार से मेरी वीडियोस देखते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए तथा इसको सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।